हाय ट्रेडर्स। तो टुडे आज हम एक डिफरेंट वीडियो करेंगे। सो टुडे विल टॉक अबाउट ड्रॉडाउन्स। तो बेसिकली ड्रॉडाउन्स क्या होते हैं, आप कैसे डील कर सकते हो, और मतलब आप अपनी ट्रेडिंग को कैसे इंप्रूव कर सकते हो बाय गेटिंग आउट ऑफ ड्रॉडाउन्स। तो बेसिकली ड्रॉडाउन्स क्या होते हैं? तो ड्रॉडाउन्स इज बेसिकली जब आपको कंटिन्यूअस लॉसेस हो फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, तो उसे ड्रॉडाउन कहते हैं। तो मैंने ये चार्ट खोला है, ये है यूएसडी आईएनआर का। तो ये मैं आपको अपनी एक पुरानी लाइव ट्रेडिंग के हिसाब से दिखा रहा हूँ, जिसपे मुझे एक ड्रॉडाउन आया था और मैंने कैसे डील किया और इसके क्या-क्या वेज़ हैं, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो अगर मैं आपको अपना चार्ट वो खोल के दिखाऊँ, ये मेरा करेंसी का वो है। तो अगर मैं आपको दिखाऊँ तो दिस वाज़ ऑन अ मंथ ऑफ जनवरी। मैंने ये डाला हुआ है 1st जैन से 31st जैन तक। और अगर मैं इसका दिखाऊँ तो आपने देखा वी हैव अ लॉस ऑफ अराउंड 32 के। और क्योंकि इतने का लॉस हुआ तो बेसिकली एक्सपेक्टेड लॉस था, तो ये तो लाइक हमारे रिस्क एपेटाइट के विदिन था, तो कोई इश्यू नहीं है। बट द पॉइंट इज़, अगर आप वीक बाय वीक बेसिस देखोगे तो इसके अंदर, जैसे कि अगर मैं आपको 1 वीक का दिखाऊँ, तो बेसिकली हर वीक में आपको मतलब ऑलमोस्ट 7 या 10-10 के हिसाब से आपको लॉसेस अकर हुए। जैसे 7 से लेके अगर मैं 14 तक दिखाऊँ आपको, तो इस वीक में भी ऑलमोस्ट देखो 3 के का लॉस। फिर नेक्स्ट वीक में अगर आप देखोगे तो 10 के का लॉस। तो बेसिकली हम स्विंग ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं करेंसी में, और उसी के हिसाब से हमें ये लॉसेस देखने को मिले। और तो यहाँ से लेके 31st तक हमने देखा है, तो 4 हफ्तों का आपको लॉस ऑलमोस्ट 32 के का था। तो बेसिकली ये लॉसेस हुए, वो तो एक्सपेक्टेड था, क्योंकि मैं एक बार आपको चार्ट पे दिखाया तो मार्केट बहुत वॉलेटाइल था। तो पहले जनवरी का ट्रेड ढूँढते हैं, तो दिस इज़ फॉर जनवरी। देयर इट इज़। ओके, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ जनवरी का। बेसिकली इस मूव से लेके अगर आप देखो तो यहाँ तक, बेसिकली यहाँ से यहाँ तक, तो ये मूव, ये सारा का सारा मूव अगर आप देखो तो बेसिकली अगर मैं यहाँ से लूँ तो ये सारा का सारा मूव जो आया जनवरी में। तो बेसिकली यहाँ पे मैं बुलिश था और मार्केट ने नीचे लाइक बहुत अच्छा मोमेंटम किया, बहुत तेज़ी से मोमेंटम किया। तो बट एक्सपेक्टेड था, तो लाइक स्टॉप लॉस दिया मार्केट ने और मार्केट काफ़ी तेज़ी से नीचे आया। यहाँ पे मुझे उम्मीद थी कि मार्केट में भी, क्योंकि इतना अच्छा मोमेंटम है, रिट्रेस के बाद दोबारा नीचे जा सकता है। नीचे गया, अगेन बहुत तेज़ी से ऊपर गया और फाइनली मार्केट ने मुझे आउट कर दिया। एनीवे, तो बेसिकली इस वीक में हमें ऑलमोस्ट इस मंथ में रादर हमें 32 के का लॉस हुआ। तो 4 वीक के हिसाब से हमने इतने का लॉस किया। तो अब पॉइंट एट ट्रेडर्स, अगर आपको ड्रॉडाउन होता है लाइक, तो बेसिकली इसके बारे में कोई बात भी नहीं करता। अगर आप कोई भी ट्रेडिंग वीडियो देखो, बहुत रेयरली एनीवन टॉक्स अबाउट ड्रॉडाउन, हाउ टू डील विद वन, बट इट्स अ वेरी लाइक नोन पार्ट ऑफ योर ट्रेडिंग जर्नी। आपको कभी ना कभी ड्रॉडाउन होंगे ही होंगे, चाहे आप जितने मर्जी एक्सपीरियंस ट्रेडर हो, अच्छे ट्रेडर हो या नए ट्रेडर हो। तो ड्रॉडाउन से डील करना आपको बहुत ज़रूरी है और आना चाहिए। अगर आप ड्रॉडाउन से डील करना नहीं सीख पा रहे तो बहुत मुश्किल होगा ट्रेडिंग जर्नी का, आप सारा कैपिटल वाइप आउट कर सकते हो। तो इसीलिए बाकी रिस्क मैनेजमेंट के साथ मैनेजिंग योर ड्रॉडाउन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली अगर आपको लॉसेस होते हैं कंटिन्यूअसली, बेसिकली अगर ड्रॉडाउन अकर करता है, तो देयर आर 2 वेज़ जिसमें आप हैंडल कर सकते हो। ओके, तो लेट्स टॉक अबाउट दोज़। फर्स्ट हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो फर्स्ट इज़ टू रिड्यूस योर पोजीशन साइजिंग। ओके, सो ये लाइक मेरा फेवरेट है। तो बेसिकली मैं जब भी इनिशियली आता है तो मैं अपने पोजीशन साइजिंग कम कर देता हूँ। तो बेसिकली यही है कि जैसे कि मैंने यहाँ पे, अगर मैं आपको अपना ट्रेड दिखाऊं, तो बेसिकली यहाँ पे आप देखोगे तो इट इज़ अराउंड लाइक 10 के का लॉस हुआ पहले वीक में। और फिर उसके बाद लाइक सबसे पहले तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि आपका ड्रॉडाउन कितने अमाउंट ऑफ पीरियड तक हो सकता है। लाइक फॉर एग्जांपल, मैं क्योंकि स्विंग ट्रेड करता हूँ तो हर वीक के हिसाब से मेरा एक रिस्क एपेटाइट है। और मेरा अगर टोटल रिस्क एपेटाइट एग्जॉस्ट हो गया, जैसे कि विच वाज 32 के, सो माय टोटल रिस्क एपेटाइट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो बेसिकली दिस वाज टोटल रिस्क एपेटाइट वाज अराउंड लेट्स से 30 के। तो ये मेरा टोटल रिस्क एपेटाइट है। तो ये आपको खुद डिफाइन करना पड़ेगा, इसका कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ट्रेडिंग में कुछ भी हार्ड एंड फास्ट नहीं होता, एक ही मूव लाइक एक ही टेक्निकल एनालिसिस जाएगी, कोई तरीका, आप कोई भी रूल कोई भी चीज़ फॉलो कर सकते हो, आपको बस बेसिक्स पता होने चाहिए एंड हाउ टू डील विद दोस।
तो टोटल रिस्क एपेटाइट आपको खुद डिफाइन करना पड़ेगा। मैंने अपने हिसाब से एग्जांपल मंथली के हिसाब से 30 के किया था उस टाइम पे, और उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो मेरा टोटल रिस्क एपेटाइट जो था 30 के का वो एग्जॉस्ट हो गया। तो इसके बाद अब मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लूँगा, मैंने जितना बोला था, और मार्केट ने इतने का मुझे लॉस दे दिया इस मंथ के अंदर। तो जैसे कि मैंने कहा, नेक्स्ट मंथ से मैंने क्या किया, बेसिकली अपनी पोजीशन साइजिंग को रिड्यूस कर दिया। तो बेसिकली इसका मेन पर्पस यही है ट्रेडर्स, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस इन मार्केट इज वेरी बैड, और उससे डील करना ज़्यादा ज़रूरी होता है रादर देन अपनी पोजीशन पे हर बार प्रॉफिट लेना। बिकॉज एक बार अगर कॉन्फिडेंस गया तो उसका वापस मार्केट में आना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करना ज़रूरी है, और ऊपर से अगर आप रिड्यूस करोगे उसके बाद पोजीशन साइजिंग अपने ड्रॉडाउन के बाद, तो आप ऑटोमेटिकली देखोगे आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा उसके अंदर, और उसी के हिसाब से आप काफ़ी अच्छे से अपनी पोजीशन और अच्छे से मैनेज कर सकते हो। तो इसी के हिसाब से इसका लाइव एग्जांपल देते हैं। लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट वीक। तो इसके बाद मैंने फेब्रवरी का ट्रेड देखते हैं। तो फेब्रवरी का ट्रेड ये शुरू हुआ यहाँ से। तो अब आपने देखा फेब्रवरी का ट्रेड, फेब्रवरी में हमें ऑलमोस्ट 5K का प्रॉफिट हुआ और इतने का। तो बेसिकली आपने देखा कि मेरा लाइक वीकली रिस्क एपेटाइट ऑलमोस्ट 8 या 9K के अराउंड है, क्योंकि टोटल मेरा 30K के अराउंड था। तो आप 4 वीक में डिवाइड कर सकते हो। बट अब आप कहोगे यहाँ पे मतलब 5K का सिर्फ प्रॉफिट हुआ, बट दैट्स द पॉइंट, क्योंकि मेरा जो रिस्क एपेटाइट था इस वीक का वो मैंने ऑलमोस्ट हाफ कर दिया, ऑलमोस्ट 5K के अराउंड, और इसी के हिसाब से मुझे ऑलमोस्ट लाइक 1:1 के हिसाब से प्रॉफिट हुआ। और यही अगर मैं आगे चलते हुए दिखाऊं आपको, दिस इज फॉर सेकंड वीक ऑफ फेब्रवरी। सेकंड वीक ऑफ फेब्रवरी में अगेन 10K का प्रॉफिट हुआ, बट मेरा रिस्क एपेटाइट अभी भी इसके अंदर 5 या 6K था। मार्केट ने अपॉर्चुनिटी दी तो हमने ग्रैब करने की कोशिश करी। उसके बाद नेक्स्ट वीक पे चलते हैं, यहाँ से नेक्स्ट वीक के लिए, और नेक्स्ट वीक में अगेन सेम थिंग। तो अब आपने देखा कि कैसे ऑलमोस्ट आपने कम पैसा कमाया। तो अगर आप पूरे फेब्रवरी का देखो, फ्रॉम फर्स्ट टू एंड ऑफ फेब्रवरी, तो हमने ऑलमोस्ट 33K का प्रॉफिट कमाया। क्योंकि अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपने 33K का प्रॉफिट कमाया, इंपॉर्टेंट है आपने अपने रिस्क को कैसे मैनेज किया। तो बेसिकली इसे मैं कह रहा था, यहाँ पे आपका जो रिस्क था उसके अंदर आपका 30K का रिस्क था, लेकिन जब ये वाला वीक शुरू हुआ जो कि था ये यहाँ से लेके ऑलमोस्ट लगा लीजिए अब यहाँ तक, विच वाज मार्च एंड, तो यहाँ पे कहीं पे, तो इस वीक के अंदर अगर आप देखोगे यहाँ से यहाँ तक हमने काफी अच्छा लाइक पोजीशन रखी। तो बेसिकली ये था, आपने अपनी पोजीशन साइजिंग फ्रॉम 10K आपने रिड्यूस करके 5 या 6K का मैंने रिस्क लेना स्टार्ट किया, और उसी के हिसाब से मार्केट, क्योंकि अगर मेरे लाइक डायरेक्शन में गया हमने और ऐड करने की कोशिश करी, और मार्केट अगेंस्ट आता तो हम स्टॉप लॉस हिट कर देते। बट दैट्स अ बेसिक पॉइंट कि पहला सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप कर सकते हो वो है पोजीशन साइजिंग रिड्यूस करना। अब अगर इस वीक में भी हमें लॉस होता तो आप क्या करते? तो उसके बाद आप नेक्स्ट वीक, जैसे अब यहाँ से यहाँ तक नेक्स्ट वीक स्टार्ट हुआ, तो आप नेक्स्ट वीक में भी पोजीशन और रिड्यूस कर देते। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ तक मेरा टोटल रिस्क एपेटाइट था 30K, विच वाज दिस थिंग। तो अगर मैं आपको मार्क करके दिखाऊं, तो ये जो था मेरा, अगर आप देखोगे इस वीक का, विच वाज टोटल रिस्क एपेटाइट था मेरा 30K। इस वीक के अंदर अगर आप देखोगे तो मेरा टोटल रिस्क एपेटाइट हो गया है, ओके, यहाँ पे लिखते हैं टोटल रिस्क एपेटाइट विच वाज अराउंड 15K, नॉट 50, 15K। तो बेसिकली 15K का हमारा टोटल रिस्क एपेटाइट था, वो था इस वीक के लिए। और इसी के हिसाब से अगर मैं दिखाऊं तो ये देख सकते हो आप, तो इस वीक के हिसाब से 15K का रिस्क एपेटाइट, इसके हिसाब से 13K। अब अगर इस वीक इसके बाद वाला सपोज करो आप स्विंग ट्रेड कर रहे हैं, ये वाला मंथ के अंदर भी आपको लॉस हो जाता है, तो आप क्या करोगे? अगेन सेम थिंग, आप अपना रिस्क एपेटाइट और कम कर सकते हो। तो अगर मैं आपको यहाँ पे मार्क करके दिखाऊं, विच इज यार टोटल रिस्क एपेटाइट, इसका भी हाफ कर दीजिए, तो आपका बन गया 7.5। तो एक टाइम के बाद आप खुद रियलाइज करोगे कि इतने ज्यादा अपने रिस्क एपेटाइट के बाद आपकी ट्रेडिंग ऑटोमेटिकली एक अच्छी इंप्रूव हो जाएगी। बिकॉज एक टाइम के बाद आप इनडिफरेंट हो जाओगे, आपको मैटर ही नहीं करेगा मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, कहीं पे भी जा रहा है। आप अपने ही हिसाब से सही तरीके से ट्रेड करोगे, और उसी के हिसाब से अगर आप जैसे जैसे पोजीशन साइज कम करोगे, आपको ऑटोमेटिकली अच्छी, जैसे आपका जो पुरानी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी थी वो धीरे धीरे बाहर आएगी। आप अच्छे से रिस्क लाइक मैनेजमेंट फॉलो कर पाओगे, आप अपनी पोजीशन साइजिंग बाकी हर चीज को सही से कर पाओगे, आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा। उसके बाद जैसे ही अपने 7.5 आया, सपोज नेक्स्ट वीक के अंदर आप प्रॉफिट करते हो, देन इस वीक के अंदर से आपने प्रॉफिट किया, तो आप 7.5 से इंक्रीज करके 15K तक जा सकते हो। ओके, तो बेसिकली
तो ट्रेडर्स जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे, आप अपने ड्रॉडाउन से बेसिकली अगर यहाँ पे 7.5 के का आपको रिस्क हुआ है, तो उसके बाद आप नेक्स्ट वीक के लिए आप बेसिकली इस वीक की जो रिस्क एपेटाइट है दोबारा से 15 के पे बढ़ा सकते हो। बेसिकली इस वीक पे आप बढ़ाओगे, फिर नेक्स्ट वीक पे आपको फिर से सपोज कीजिए आपको प्रॉफिट हुआ, तो उस वीक के हिसाब से फिर आप धीरे धीरे दोबारा अपना जो टोटल है 30 के का रिस्क एपेटाइट वहां तक आप जा सकते हो। ओके, तो यहाँ पे जाने के बाद आपका जो टोटल रिस्क एपेटाइट है ये वाला, यहाँ पे आप 30 के तक जा सकते हो। तो बेसिकली वेरी सिंपल आंसर है इसका। सबसे पहला जो हमने डिस्कस किया है वो है ड्रॉडाउन से डील करने के लिए आपको अपनी टोटल पोजीशन साइजिंग जो है इधर रख देते हैं। तो इसको आप सबसे पहला तरीका है अपनी पोजीशन साइजिंग को रिड्यूस कर देना कंसिडरेबल अमाउंट से। तो अब इसके बाद एक दूसरा तरीका है, तो बेसिकली अगर आपको कंटिन्यूअसली ड्रॉ डाउन हो रहे हैं तो एक टाइम के बाद आपको थोड़ा सा स्केप्टिकल होना पड़ेगा कि जैसे 1 2 3 4 5 बार आपको ड्रॉ डाउन हुए, तो बेसिकली उसके बाद आपको थोड़ा सा स्केप्टिकल इस हिसाब से होना होगा कि क्या पता आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी मार्केट पे काम नहीं कर रही। व्हाटएवर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी मे बी, आप मूविंग एवरेजेस यूज कर रहे हो या आप मेरी तरह टेक्निकल एनालिसिस में आप उसे यूज कर रहे हो या आप इंडिकेटर्स यूज कर रहे हो, उसी के हिसाब से अगर आपको कंटिन्यूअसली लॉसेस होते जा रहे हैं तो एक टाइम के बाद आपको टोटल अपना पोर्टफोलियो का रिस्क स्ट्रेटेजी डिफाइन करनी पड़ेगी। जैसे मैंने सपोज करिए जो 30 के की जो मैं यहाँ पे बात कर रहा था, तो दिस वाज नथिंग बट अगर आप ओवरऑल देखो तो ये अगर मेरा पोर्टफोलियो सपोज कीजिए आप 30 लाख का है, तो अराउंड लाइक 30 के हिसाब से ये हो गया आपका 1%, 1% पर लाइक मंथ के हिसाब से ये मेरा टोटल रिस्क एपेटाइट हुआ। अब इसी के हिसाब से आपको टोटल डिफाइन करना पड़ेगा कि अगर टोटल आपका कैपिटल हुआ 30 लाख, तो लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो बेसिकली यहाँ पे अगर मैं लिखूं तो टोटल कैपिटल हुआ आपका 30 लाख, और इसका 1% जो आप रिस्क ले रहे थे वो हुआ 30 के। दिस इज रिस्क पर मंथ। ठीक है, तो ये आपका टोटल हो गया। तो बेसिकली इसी के हिसाब से कहाँ गई, ओके, यहाँ पे अगर हम बात करें तो बेसिकली ये टोटल कैपिटल आपका 30 लाख है, 1% आपका 30 के हो गया जो आपने पर मंथ के हिसाब से रिस्क लिया। अब इतने का तो आपका टोटल रिस्क हुआ। अब इसी के हिसाब से 1% अब आपको देखना पड़ेगा। जैसे मुझे 5 बार ड्रॉ डाउन हुआ, राइट, 1 2 3 4 5, तो हर बार मैं अपनी पोजीशन साइजिंग कम करता जा रहा हूँ, करता जा रहा हूँ, एंड इवेंचुअली सपोज करिए मुझे 6 या 7 महीने तक लगातार लॉसेस हुए हैं, और मैंने अगर अगर मैं पोजीशन साइजिंग कम नहीं करता एग्जांपल, तो उस हिसाब से आप सपोज कर सकते हैं, तो 6% हो गया इसका 180 के, विच इज अराउंड 1.8 लैक्स। तो इसको रिड्यूस करके तो 1.8 लाख जो है आप लूज कर चुके हो। तो बेसिकली 30, अगर आप एक ही पर्सन का ड्रॉ डाउन हुआ आपको 1 2 3 4 5 6 महीने सपोज कीजिए इसी सिनेरियो के हिसाब से, और आपका टोटल ड्रॉ डाउन हुआ 6% ऑफ 30 लाख विच इज अराउंड 1.81 के, सातवां महीना होता तो अगेन 2 लाख के अराउंड आपको लॉस हो चुका होता। इसी से बचने के लिए आपको अपनी पोजीशन साइजिंग धीरे धीरे कम करनी होगी, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपकी स्ट्रेटेजी कम काम करना बंद करते, इसीलिए आपको थोड़ा स्केप्टिकल होना पड़ेगा। और इसी के हिसाब से दूसरा पॉइंट जो हम डिस्कस कर रहे थे वो था कि आपको बेसिकली अपनी स्ट्रेटेजी उस टाइम पे चेंज करनी होगी। तो आपको जैसे सपोज करिए आप मैंने रखा है 10%, ठीक है। तो बेसिकली जिसकी हम बात कर रहे थे ये हमारा हुआ पॉइंट नंबर 2। इन सबको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, ये भी हट गया है हमारा, ओ, उसको हटा दिया हमने। ओके, इसके अंदर हम रख देते हैं सेकंड पॉइंट। ठीक है, तो अभी तक जो हमने बात करी है यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो हट हट जा भाई। एनीवे,
अगर आप देखो तो हम यहाँ पे लेके तो बेसिकली यही बात कर रहे थे। ड्रॉ डाउन आया आपको, सबसे पहली स्ट्रेटजी हुई आपकी रिस्क पोजीशन साइजिंग रिड्यूस करना। सेकंड आपका हुआ आपको टोटल अपने कैपिटल का रिस्क डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने सपोज करिए 10% रिस्क रखा हुआ। आफ्टर दैट आपको अपनी स्ट्रेटजी बंद कर देनी चाहिए या चेंज कर देनी चाहिए, बिकॉज मे बी ऐसा हो सकता है मार्केट कंडीशन चेंज हो गई हैं, आपकी स्ट्रेटजी अब काम नहीं कर रही, तो आप मे बी उस टाइम पे दूसरी स्ट्रेटजी पे हॉप ऑन कर सकते हो, या फिर आप ट्रेडिंग बंद कर सकते हो। जब तक आप वर्चुअल ट्रेडिंग कर सकते हो, उसके बाद जब आपकी स्ट्रेटजी ऑनलाइन आ जाए, उसके बाद आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो बेसिकली अपनी स्ट्रेटजी को वर्चुअल कर देना और दूसरी बाद में, और उसके बाद आप फिर कंटिन्यू कर सकते हो लेटर ऑन पॉइंट पे। बट वो काफ़ी डिफिकल्ट है। उसी के हिसाब से अगर आप और पोजीशन साइजिंग रिड्यूस करते रहोगे धीरे धीरे, लाइक मैं आइडियली ही करता हूँ, और जब मेरी स्ट्रेटजी ऑनलाइन आ जाए, लेकिन उसी के लिए आपको टोटल रिस्क लाइक स्ट्रेटजी डिफाइन करनी पड़ती है, बिकॉज मैं फंडामेंटल्स भी इंक्लूड करता हूँ और थोड़ा बहुत टेक्निकल भी देखता हूँ। तो जनरली इतना बड़ा ड्रॉ डाउन नहीं आता मेरी स्ट्रेटजी में इन जनरल, बिकॉज आप फंडामेंटल्स को भी वैल्यू देते हो, आप सिर्फ टेक्निकल्स को वैल्यू नहीं देते। तो इसीलिए कभी कभी टेक्निकल्स फेल होते हैं तो फंडामेंटल्स काम आते हैं। तो उसी के हिसाब से आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हो। बट एनीवे, अगर ऐसी सिचुएशन आई हमें स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ी तो हम हटेंगे नहीं, हम मे बी स्ट्रेटजी चेंज करेंगे। अगर फ्यूचर में ऐसा मौका आया हमारे टोटल ड्रॉडाउन के अंदर अगर मार्केट आता है, तो हम अपनी स्ट्रेटजी चेंज करने की कोशिश करेंगे। सो एनीवे, तो अभी तक के लिए इतना ही रखते हैं ट्रेडर्स। तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट ड्रॉडाउन से डील करने के लिए, एक तो अपनी पोजीशन साइजिंग रिड्यूस कर सकते हो आप, दूसरा आप टोटल रिस्क जितना आएगा उसके बाद आपको स्ट्रेटजी चेंज करनी चाहिए। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर आप कभी ड्रॉडाउन में फंस जाओ तो याद रखना, एंड ट्राई टू डील विद इट दिस वे। मे बी आप एक लाइक अच्छे ट्रेडर बन के निकलो। लेट्स सी, बिकॉज ड्रॉडाउन से डील करना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रेडिंग का, वेदर आपको पसंद हो या ना हो, वेदर यू लाइक इट और नॉट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी के हिसाब से बस आज के लिए इतना ही देखते हैं ट्रेडर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू गाइस टुमारो। या